ग्रिड विभाजन प्रमेयिका में सामान्य भाग की प्रक्रिया पर सवाल उठा था। सामान्य भाग की प्रक्रिया। अब तुम लोग जो है सामान्य भाग की प्रक्रिया आज तुम लोगों को बता देते हैं कि कहां कहां पर अनर्थ होने वाला है और कहां कहां अनर्थ हुआ है। जैसे मान लो अगर हम 20 में भागा देते हैं 5 से तो भागफल कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। बढ़िया बात है। शेष क्या आया? 0 आया ना। अब देखो 3 स्टूडेंट 3 तरह का कारनामा करता है। वो मैंने कहा एक विद्यार्थी को कि 5 से 20 में भागा दो तो वो बोला सर हम एक टाइम भागा देने का मेरा मन करता है। शेष आ गया कितना? 15। दूसरा कहता है कि इसी 20 में हमने जब बोला कि 5 से डिवाइड करो तो बोला 2 टाइम ही मेरा मन है भाग देने का। शेष आ गया कितना? 10। तीसरा बोला कि 20 में हम सर भाग देंगे 5 से तो 3 टाइम मेरा मन है भाग लगाने का तो शेष आ गया कितना? 5। मान लो कि हमने ये चारों भाग हमने खुद दिया और हमने बच्चों से पूछा कि इसमें से कौन भाग सही है और कौन भाग गलत है। तो तुम लोग बताओ कि इसमें से सही कौन है और गलत कौन है? यह सही है, बाकी ये तीनों गलत है। गलत है। कुछ समय के लिए हम कह देते हैं कि नहीं ये भी भाग सही है। जब ये हम कह देते हैं कि यह भाग सही है तो तुम हमको गलत काटो कि यह गलत क्यों है। काट सकते हो गलत इसको? कैसे गलत काटोगे? अगर ये तीनों भाग गलत है तो इसके गलती होने का क्या मतलब कारण क्या है? अच्छा, एक लड़का बोलता है कि भाज से ज्यादा भाजक है। भाजक से ज्यादा भाज है और भाजक से ज्यादा भाज है। चलो ठीक है। अब देखो जब हमने कहा कि बताओ कि इसमें से यह भाग जो है तीनों अगर गलत तो एक लड़का हमको कहता है कि सर इसमें एक टाइम और भागा लगेगा। किसमें? इसमें। ठीक है, सुनो तो पहले जो हुआ है वाकया वो बता रहे हैं। तो बोले तो ठीक है लगा देते हैं। कैसे लगे? तो बोला सर एक टाइम और दीजिए और यहाँ 5 होकर के शेष क्या आ गया? 0 आ गया। अब ये सर भागा ठीक हुआ। दूसरा कहता सर हम कहते इसमें बताओ। तो बोला कि सर इसमें 2 टाइम और दीजिएगा ना तो 5 दूनी 10 और ये शेष 0। अब ये भागा ठीक हो गया। तो हम तब तो तीसरा में कोई बातें नहीं है। 3 टाइम भागा 2 तो -15 ये भी शेष 0 हो गया। तब तो सब में शेष 0 आ गया ना। तो अब वो लड़का को हम बोले कि बढ़िया बात है। अब सही है भाग? बिल्कुल सही है। तुम लोग भी कुछ कुछ उसी रास्ते पर जा रहा है। अब तुमसे हम ये पूछ रहे हैं कि मान लो मेरे घर में 4 गो रोटी है और खाने वाले हम लोग 2 आदमी हैं तो हिस्सा कितना कितना पड़ेगा? 2-2 का पड़ेगा। लेकिन कोई आदमी अगर इस तरह से भाग दुनिया में चलने लगे तो 4 रोटी है और 2 आदमी खाने वाले तो हिस्सा 6-6 रोटी का हो जाएगा। रोटी है 4 और खाने वाले हैं 2 और जब हिस्सेदारी लगाने लगे तो रोटी हो गया 6-6 हिस्सा। ऐसा कभी हुआ है आज तक? कभी सुना ऐसा होते हुए? मतलब कहने का कि अगर यहाँ पर अब देखो फिर यहाँ मामला फंसेगा। तो बोला लड़का नहीं सर हमसे गलती हो गई। गलती क्या होगी? तो भागफल सर भाज से भी ज्यादा भाज है 20 और भागफल हो गया 31। सर ये गलत हो गया हमसे। बोला सर सॉरी सर। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। तो हमने कहा कि तब इसको कैसे सुधारें? तो लड़का बोला सर ऐसा कीजिए वो वाला बात को छोड़ दीजिए। हम के चलो छोड़ देते हैं। छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिए। तो तब अब क्या होगा बताओ?
उसको हमने कहा कि तुमने जो पहले कहा उसको हमने गलत कर दिया, अब ये तुम उसको पहले से मिटवा, अब क्या करें। तब दूसरा लड़का क्या कहता वो सुनो, वो और कमाल की बात कर, सर हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, ये बात हम भी पहले बताए थे, और उसको भी ये बात मालूम था कि चलो ऐसा होता है। यहाँ पर क्या बैठता है, शेष बैठता है, बैठता है ना। तो तब तो इसमें क्या होगा, इस वाले में भाज्य 20 है और बराबर भाजक है 5, भागफल है 4 और शेष है 0। ये तो प्रूफ हो गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। हम कहे यहाँ पर लगा करके देखो तो यहाँ पर भी 20 बराबर हो गया भाजक गुना भागफल, 5 गुना 1 जोड़ शेष 15, ये भी तो 20 हो जा रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही बात है कि नहीं है। यहां पर भी लगा के देखते हैं, यहां पर भी तुम देखो 20 बराबर क्या हो गया भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, क्या ये भी 20 आ गया। अरे आया कि नहीं आया, ठीक बात है। यहां भी लगा के देखते हैं, क्या 5 गुना 3 जोड़ 5 बराबर 20 हुआ। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तब दूसरा लड़का जो ये दलील दिया था कि सर उस पर तो सब फिट बैठ जाता है, सब में भाज हमरा 20 पूरा हो जाता है, तो तब हम बोले तब तो वो भाग सही है ना जी। जब सब में हम भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष को ले आ रहे हैं, तब तो वो भी भाग सही है। तो फिर हम ये क्यों कहे थे पहले कि यह भाग सही है और ये तीनों भागा गलत है। अब आप भी फंस गए हैं बुरी तरह से, आप भी बुरी तरह से फंस गए हैं कि आपने जो पहले ये बात कही थी कि यह भाग सर मात्र सही है और ये तीनों गलत है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष तो सब पे लागू हो रहा है और वो सही बता रहा है। अब बताइए कि चारों भाग सही है ना। अरे खुल करके बोलो सही है कि नहीं है। तुम लोगों को शर्मे नहीं आता है, ये तीनों ही भाग गलत हैं। बोलो क्यों। तुमको हम बता चुके हैं कि सामान्य भाग की प्रक्रिया में शेषफल जब भाजक से कम हो जाए तो भाग को पूर्ण माना जाता है। नहीं समझा बात को। जब आप यहां पर भाग दे दिए 20 में 5 से, तो 4 टाइम भाग लगा शेष 0 आया ना। तो सामान्य भाग की प्रक्रिया में शेष 0 हो सकता है, लेकिन वो भाजक से कम रहेगा, भाजक के बराबर कभी नहीं होगा। अगर हुआ या भाजक से ज्यादा हुआ तो वो भाग अपूर्ण है। आप देख लीजिए, आपका भी दिल कहता होगा कि सर ये गलत है, 20 में एक टाइम 5 से भागा लगाए, शेष ज्यादा है, सर ये पॉसिबल नहीं है, गड़बड़ है मामला। बोलो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और यही एक तर्क था जिसके आधार पर आपने इसको गलत कहा था, और ये आपका तर्क सही था, एकदम बिल्कुल सही था। इसीलिए यह भाग गलत है, यह गलत है, क्योंकि शेष ज्यादा है, यहाँ पर बराबर है तो मामला है न फंसा हुआ। आपका भी दिल कहता होगा 4 टाइम तो लगभग ही करेगा, यहाँ पे शेष 5 बच गया। बोलो सही है कि नहीं है। तो हम आपको लिखाए भी थे, इसी पर धोलिया चलता है। सामान्य भाग की प्रक्रिया में शेष फल अगर भाजक के बराबर हो जाए तो वो अपूर्ण है, भाजक से ज्यादा हो तो भी अपूर्ण है, वो भाजक से हमेशा कम होना चाहिए। यही चीज सिखाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। हम लोग इसी चीज से, यही उसका बेस लाइन है। क्या है बेस लाइन। अगर मान लेते हैं हम इस 20 में भागा दे किससे, 5 से, तो भाज्य को क्या मानते हैं, ए मानते हैं। बोलो सही है। भाज्य को क्या मानते हैं, ए मानते हैं। भाजक को क्या मानते हैं, बी मानते हैं। भागफल को क्या मानते हैं, क्यू मानते हैं। और शेष को क्या मानते हैं, आर मानते हैं। अब देखो इसी 5 से भागा देते हैं 20 में, तो 4 टाइम भागा दिया, शेष क्या बच गया, 0 बचा कि नहीं बचा। इसी 20 से भागा दे दो आप 21 में, 5 ही रहेगा भाजक आपका, तो 5 चौक 20, क्या शेष 1 बचा।
अरे बोलते चलिए हाँ या नहीं। अगर 22 में भागा दीजिए आप 5 से तो क्या 5 चौक 20 हुआ, शेष 2 बचा। आपको 1 से अधिक है ना भाग ये शेष का मान। अच्छा ठीक है, 23 में भागा देते हैं 5 से तो क्या 5 चौक 20, शेष हमारा 3 बचता है। फिर हम क्या करते हैं 24 में भाग देते हैं 5 से तो 4 टाइम भाग लगा, शेष क्या 4 बचा। अब 25 में देके देखिए तो शेष 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि A बराबर तो BQ प्लस R होता ही होता है, यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष तो होता ही होता है। साथ में एक बात और सीखनी है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा R, लेकिन भाजक से क्या होगा, कम होगा, कम होगा। अब ये नहीं कि कहना कि एक ही कम होगा, वो तो निर्भर करेगा कि भाजक कैसा है और वो बात बाकी, और जो उसका भाज्य कैसा वो बाद की बात है, पर हमेशा कम होगा। अब आप देखिए ना कि आपको जैसे 24 के बाद 25 पर जाएंगे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का है कि अगर b बराबर 5 है जो हमारा भाजक है, अगर मैंने किसी भाग की प्रक्रिया में भाजक को मैंने 5 माना तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। आपके सामने नहीं, 0 जी है ना। r का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है ना सामने में। कहाँ गया ये देखो, है कि नहीं है। r का मान 2 हो सकता है, r का मान 3 हो सकता है और r का मान 4। r का मान 5 नहीं हो सकता, या r का मान ग्रेटर देन 5 नहीं हो सकता। अगर हुआ तो यही सबसे बीमारी होगी उस भाग की प्रक्रिया में कि वो भाग मेरा अशुद्ध माना जाएगा, अपूर्ण माना जाएगा, गलत माना जाएगा। बोलो होता है कि नहीं होता है। एक और बात है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल हम लोग मोशन निकालने में करते हैं, जिसको महत्तम समापवर्तक यानी HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो अभी क्या सीखे हम लोग कि सामान्य भाग की प्रक्रिया में शेषफल का मान जब भाजक से कम हो जाए तो भाग की प्रक्रिया वहीं पर पूर्ण हो जाती है, वहां से आगे हम भाग को नहीं ले जा सकते। ले जाते फिर दूसरा दशमलव वगैरह यूज कर, वो मैटर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ है कि शेषफल जैसे ही कम हो गया भाजक से, भाग का प्रक्रिया वहीं पे, प्रोसेस वहीं पे एंड कर गया हमारा। समझ में मेरी बात आई। अब देखो दूसरी बात, अगर मान लो इसका प्रयोग हम लोग मोशन निकालने में करते हैं, तो मोशन निकालने में जब इसका प्रयोग करते हैं तो कैसे उसको, अच्छा मोशन निकालना आप लोगों को आता है क्या, झूठ मत बोलना, आता है। ठीक है, मोशन निकालने के लिए हम लोग 36 और 50 ये 2 संख्या हमने चुना है ना, कि हमको 36 और 50 का सपोज कीजिए मोशन निकालना है। तो पहले तो बेसिक मेथड से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो ज्यादा है उसको भाज्य बना दो और जो कम है उसको क्या बना दो, भाजक बना दो, और शुरू करो भाग का प्रोसेस। तो पहला टाइम लगेगा क्या, 36 होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। शेष क्या बचेगा, 14 बचेगा। यहाँ 36 में 2 टाइम लगेगा, 28 बचेगा। 8 यहाँ शेष बचेगा, तो 14 को फिर भाज्य बनाइए, 8 का 8, क्या 6 होगा। क्या 6 से 8 में भागा देंगे, 1 टाइम लगेगा, क्या शेष 2 बचेगा। क्या 2 से 6 में कंप्लीट भाग लग जाएगा, 0। अच्छा मोशो का मान कितना हुआ, पक्का पक्का। मोशो क्या है, ये 2 क्या है, किसको कहा मैंने, 2 भाजक को कहा। मोशो का उत्तर हमेशा कौन होता है, भाजक होता है। खूबसूरत बात है, भाजक। अगर मोशो का आंसर होता है तो भाजक तो ये भी है, बोलो है कि नहीं है। भाजक तो तुम्हारा ये भी है, अरे बोलो ना है कि नहीं है। भाजक ये भी है, भाजक ये भी है, भाजक ये भी है। तो जब सारे भाजक हैं और मोशो का उत्तर एक भाजक होता है
तो मैंने 2 को ही क्यों चुना? मैंने 2 को ही क्यों चुना? ये बात निर्विवाद रूप से आपको समझना चाहिए कि मोशन निकालने के मामले में जब भाग के स्टेप चलने लगते हैं तो वह स्टेप जो सबसे लास्ट स्टेप जहां पे शेषफल का मान 0 आ जाए, आवश्यक रूप से आया ना 0, जब तक ये 0 नहीं का भाग चलता रहेगा, क्योंकि भाजक चुनना हमारी स्वतंत्रता है, वहां पर भाज भी चुनना हमारा फ्रीडम है। तो जब तक शेष का मान 0 नहीं आ जाता है तब तक हमारा भाग चलता रहेगा, और जिस स्टेप में जाकर के शेष का मान 0 आ जाएगा उसी स्टेप वाला जो भाजक होगा वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा, हमारा मोशो होगा। और यही अंतर है मोशो निकालने में भाजक चुनने का और सामान्य भाग की प्रक्रिया में। क्या वहां पर हमेशा शेष का 0 होना गारंटी है? सामान्य भाग की प्रक्रिया में क्या यह जरूरी है कि हमेशा शेषफल 0 ही आएगा? नहीं जरूरी है। लेकिन मोशो निकालने के मामले में ये जरूरी है कि जिस स्टेप में जाकर के शेषफल 0 हो जाए उसी स्टेप का जो भाजक होता है वही हमारा मोशो कहलाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के इसी स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं और हर चरण में हम भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष का प्रक्रिया लिखते चले जाते हैं। और जो सबसे लास्ट स्टेज होता है ना, उस लास्ट स्टेज में भाजक गुना भागफल जोड़ शेष करते चले जाएंगे, और लास्ट स्टेज में जहां पर शेषफल 0 होगा उसके भाजक को हम लोग क्या कह देंगे? मोशो कह देंगे। क्या ये बात कुछ कुछ दिमाग में आई आपको? अरे आया कि नहीं आया? बस